वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 500 रुपये से किस हिसाब से एक आम निवेशक करोड़पति बन सकता है। लेकिन कुछ निवेशकों ने मुझे बोला है कि इतने से पैसे से आखिर 30 साल के बाद में क्या होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसा एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ ताकि निवेशकों को लगे कि भले ही कितना भी समय बीत जाए लेकिन अपनी लाइफ आसानी से सिक्योर आज की डेट में हो चुकी है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है 25,000 रुपये का SIP और 50,000 रुपये का SWP। क्या ये संभव है? मैं आपको दिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ में कि अगर कोई 25,000 रुपये का SIP करता है तो उसके लिए 50,000 का SWP करना किस हिसाब से संभव हो सकता है। यानी हर महीने का 25,000 का SIP और SWP करते टाइम हर महीने का 50,000 रुपये आप कैसे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको देखिए 25,000 रुपये का SIP करना है अगले 12 साल के लिए। अगर आप 12 साल के लिए निवेश करते हैं SIP के रूप में तो आपके लिए 50,000 रुपये का मंजिल मुझे लगता है कि आसानी से पार हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है कि 25,000 रुपये का SIP और मैंने ग्रोथ पकड़ी है केवल @13%, जो कि मुझे लगता है जिस हिसाब से बाज़ार का इतिहास रहा है भारतीय बाज़ार ने इससे कहीं ज़्यादा परसेंट वाइज रिटर्न डिलीवर किया है। तो अगर केवल 13% का रिटर्न भी मैं पकड़ लूँ कि हमारे बाज़ार ने 13% का रिटर्न डिलीवर कर दिया अगले 12 साल में, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 12 साल का होता है 36 लाख रुपए का, जो कि आपको 25,000 रुपये की SIP के रूप में करना है हर महीने। यानी एक साल का टोटल 3 लाख रुपए का निवेश आपका जाएगा SIP के रूप में। आपको अगले 12 साल के लिए 25,000 का SIP चालू करना है। टोटल अमाउंट आफ्टर 12 ईयर्स अगर 13% का रिटर्न आ जाता है आपका तो जो वैल्यू आती है 86,75,432 रुपया। यानी जो आपने 25,000 का SIP शुरू किया था 12 साल के बाद में उसका वैल्यू हो जाता है 86,75,432 रुपया। भले ही आपने 36 लाख रुपए का निवेश किया है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उसके बावजूद अगर 86,75,432 रुपया बन जाता है @13%, तो मुझे नहीं लगता किसी भी हिसाब से ये कम है। अभी देखिए बारी आती है SWP। यानी हमने निवेश तो कर दिया, 12 साल का निवेश हमने कर दिया और अब बारी आती है SWP। यानी जो घर खर्चे के लिए जो हमको पैसा चाहिए हर महीने 50,000 रुपया हमको लेना है। SWP ₹50,000 फॉर 15 ईयर्स। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको पकड़ा है कि अगर कोई अगले 15 साल के लिए SWP चालू करता है, यानी इनिशियली आपके पास में जो लमसम निवेश का अमाउंट पड़ा है इस समय 86,75,432 रुपया, जो कि आपने SIP चालू किया था 25,000 रुपये का, 12 साल के बाद में ये वैल्यू हो गया। यहाँ से उठाकर आपको SWP चालू कर देना है। अभी अगले 15 साल के बाद में आप देखोगे टोटल विड्रॉल होता है 50,000 के हिसाब से 90 लाख रुपया। बैलेंस एट द एंड आप देखिए, अगर 15 साल के लिए SWP चालू करते हैं 90 लाख रुपए आपने निकाल लिया, उसके बावजूद अगर आपकी स्कीम ने कंसिस्टेंटली 13% का रिटर्न डिलीवर कर दिया आपके SWP चालू करने के बाद भी, यानी SIP चालू किया तब भी 13% रिटर्न, SWP चालू किया उसके बाद भी 13% के हिसाब से ही बाज़ार ने ग्रोथ दी है, आपकी स्कीम ने ग्रोथ दी है। तो यहाँ पे बैलेंस एट द एंड आप देखिए 3,25,56,723 रुपया बन सकता है।
नंबर ऑफ विड्रॉल होता है 15 साल में 180, यानी 36 लाख रुपए का आपका निवेश है। 25,000 का SIP आपने किया, 50,000 रुपया आपने 15 साल के लिए निकाल लिया कंसिस्टेंटली, हर महीने 50,000 रुपया निकाला। उसके बावजूद आपके पास में 3.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा बच सकता है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई 20 साल के लिए SWP करता है, लमसम इन्वेस्टमेंट जो कि हमने 25,000 के SIP से चालू किया था, हमारे पास में 86,75,432 रुपया है। यहाँ से हमको 50,000 रुपये का SWP चालू करना है। और मैं ये मानता हूँ कि 13% के हिसाब से ही अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न दिया तो अगले 20 साल के बाद में 50,000 रुपये अगर हर महीने आप निकालेंगे, टोटल विड्रॉल होता है 1,20,00,000। भले ही आपका निवेश 86,75,432 है, लेकिन 1,20,00,000 रुपये आपने निकाल लिया। बैलेंस एट द एंड आप देखिए 5,79,05,949 रुपया फिर भी आपके पास पड़ा है। ये ताकत है SIP की, बाज़ार की, जो कि लंबे टाइम में हर किसी को बड़ा पैसा बना के देने का दम रखता है। भले ही यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, लेकिन बाज़ार के इतिहास को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा पैसा बनना कोई भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ विड्रॉल होता है 240, यानी 20 साल हमको विड्रॉ करना है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका है केवल 36 लाख रुपए का, जो कि आपने 25,000 का SIP चालू किया है। वही निवेश आपका 36 लाख रुपया हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल 50,000 रुपये का SWP, जो कि अगले 25 साल के लिए करना है, यानी SIP 12 साल किया, उसके बाद में 25 साल के लिए 50,000 रुपये का SWP चालू कर दिया। ये आपका ही पैसा है, जब चाहे तब आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि आप SWP बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे चाहे वैसे आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज कर सकते हैं। बीच में अगर कभी एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो पैसा भी आप निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है। टोटल विड्रॉल होता है 25 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपया, 1,50,00,000। और जो इन्वेस्टमेंट आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लमसम ₹86,75,432, जो कि आपने SIP करके जोड़ के रखा है, 13% के हिसाब से आपके पैसे की ग्रोथ हुई है। वही पैसे का हमको SWP करना है। और बैलेंस एट द एंड आप देखिए 25 साल के बाद में 10,62,93,983 रुपया। ये आपके 12 साल के SIP की ताकत है कि आपने पैसा भी भरपूर निकाला है, उसके बावजूद आपके पास में 10 करोड़ रुपया बन सकता है। नंबर ऑफ विड्रॉल यहाँ पे 300 है, क्योंकि आपको 25 साल के लिए SWP चालू करना है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 36 लाख रुपए आपका है, जो कि 25,000 का SIP आपने चालू किया है, उसके हिसाब से ही ये 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये जादू है कि पैसे के ऊपर पैसा बनता है, इसीलिए इतना बड़ा अमाउंट आपको बाज़ार बना के दे सकता है। इतिहास की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बड़ा पैसा बनाया भी है, लेकिन बनाया उसी ने है जिसने बाज़ार के उठापटक के बावजूद भी बाज़ार के साथ में चिपक के रहे हैं। चाहे कितनी भी गिरावट आई है, लेकिन निवेश चालू रखा है कंसिस्टेंटली। भले ही बाज़ार में काफ़ी बार ऐसा माहौल आया कि जैसे लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी कंसिस्टेंटली जिस किसी ने पेशेंस बना के रखा है, यहाँ पे बड़ा पैसा बनाया भी है। अब कुछ एग्जाम्पल्स है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि निवेश करना किधर है। देखिए, ये काफ़ी मुश्किल सवाल होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जोखिम लेने की क्षमता के ऊपर। कोई भी स्कीम में आप SWP चालू कर सकते हैं, एक्सेप्ट कोई रिटायरमेंट वाला प्लान है जहाँ पे लॉक इन पीरियड दिया गया है। उसके अलावा आपको जिस AMC का प्लान पसंद आता है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, या लार्ज कैप हो, चाहे मल्टी कैप हो, जैसी आपकी जोखिम लेने की क्षमता है उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। कोई भी प्लान में आप SWP चालू कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड हाई रिस्क वाला प्लान है,
जिस किसी को पसंद आता है आप यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं। चाहे डिविडेंड यील्ड फंड हो, ये भी हाई रिस्क वाला फंड है, यानी इसीलिए मैंने आपको ये दिया है कि जिसकी जैसी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आप निवेश कर सकते हैं। मल्टी एसेट फंड है, हाई रिस्क वाला फंड है। बैलेंस एडवांटेज फंड, यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क कम होती है, लेकिन ये भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। आप यहाँ पे भी निवेश करके SWP चालू कर सकते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। यहाँ पे भी आप निवेश करके SWP चालू कर सकते हैं। नोट मैंने दिया है, इन्वेस्ट एज पर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। आपको निवेश अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही करना है। चाहे स्मॉल कैप फंड हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, हर एक फंड हाई रिस्क वाला फंड है, तो आप जैसा चाहे वैसे निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो भी निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर करना है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम हर समय बनी होती है। तो जो भी पैसा लगाना है काफ़ी पेशेंस वाला ही पैसा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।